और शिवपुरी इत्यादि क्षेत्रों में कई सारे लगभग 500 हिंदू बच्चों के मदरसों में दाखिल होने की शिकायत मिली है। मध्य प्रदेश में मदरसों में हिंदू बच्चों को अवैध रूप से धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को मिली शिकायत में आरोप है कि मुरैना और शिवपुरी के कई सरकारी अनुदान प्राप्त मदरसों में 500 से ज्यादा हिंदू बच्चों को कुरान और हदीस पढ़ाई जा रही है। आयोग ने इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के नाम पर धर्मांतरण की साजिश की जा रही है। उनका कहना है कि सरकार से अनुदान पाने वाले मदरसों में हिंदू बच्चों को पढ़ाना ही गलत है। ऐसे में जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई जरूरी है। हमको मध्य प्रदेश के मुरैना और शिवपुरी इत्यादि क्षेत्रों में कई सारे लगभग 500 हिंदू बच्चों के मदरसों में दाखिल होने की शिकायत मिली है और ये मदरसे सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं, ये भी पता चला है। शिकायतकर्ता ने तो यहाँ तक आरोप लगाया है कि बच्चों को कुरान इत्यादि पढ़ा के इन हिंदू बच्चों को इस्लाम में धर्मांतरित करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। हमने इस शिकायत को जांच के लिए मध्य प्रदेश सरकार को भेजा है। प्राइमा फेसाई हमारा ये मानना है कि हिंदू बच्चों का मदरसे में कोई काम नहीं है। अव्वल तो बात यह है कि अगर मुस्लिम बच्चे भी मदरसे जा रहे हैं तो उनको अपनी फंडामेंटल एजुकेशन के लिए स्कूल आना चाहिए। मामले के राजनीतिक रंग भी देखने को मिले। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि अगर ऐसे मदरसों में धर्मांतरण की गतिविधियां चल रही हैं, तो सरकार और आयोग को कठोर कदम उठाने होंगे। उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश में ऐसे मदरसों पर ताले लगेंगे। आयोग के पास एक शिकायत पहुंची, इसमें कहा गया है कि मदरसों में धर्मांतरण कराया जा रहा है, जबरन हिंदू बच्चों को जो हदीस है, कुरान है, वो पढ़ाया जा रहा है। देखिए, जो मानव अधिकार आयोग के पास जो शिकायत आई है, मैं समझता हूं मानव अधिकार आयोग उस पर कठोर कार्रवाई करेगा, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग भी कठोर कार्रवाई करेगा। किसी को भी जबरन दूसरे धर्म के ज्ञान देना और उनके मदरसों में बुलाकर उनको पढ़ाना, ये न्याय उचित नहीं है और इसलिए वहां हम कोशिश करेंगे कि जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर को मध्य प्रदेश सरकार निर्देश देगी कि वहां की क्या परिस्थिति है और कितने बच्चे जा रहे हैं, कौन मुल्ला मौलवी इनको डराकर शिक्षा दे रहा है या कोई प्रलोभन देकर शिक्षा दे रहा है, और ऐसे जो भी मदरसे कर रहे हैं उनमें ताले लगा दिए जाएंगे। कोई भी मदरसे ऐसे नहीं चलेंगे जो सनातनी या हिंदू बच्चों को या जैन बौद्ध या सिख बच्चों को वहां पर जो है दूसरे धर्म की इस्लाम की तालीम दी जाए, कभी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगा। वहीं कांग्रेस ने सीधे तौर पर मदरसों पर कुछ कहने से परहेज किया है, बल्कि कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो की भूमिका पर ही सवाल खड़े कर दिए। ऐसा है, कानूनगो ने दमोह में जो मिशन अस्पताल बंद कराया है, वो ऐसा अमानवीय उदाहरण है कि दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। 700 मरीज पर डे की ओपीडी थी उसकी, मिशन हॉस्पिटल 700 मरीज, और उस हॉस्पिटल में डायलिसिस, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, इको, कलर डॉपलर, पेसमेकर चेंज होना, बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी, इतने प्रोसीजर होते थे और लगभग निःशुल्क होते थे, और 700 कर्मचारी वहाँ पर काम कर रहे थे, जिसमें 90% हिंदू कर्मचारी थे। बिल्कुल गलत तरीके से कानूनगो ने मिशन हॉस्पिटल को बंद कराया, केवल इसलिए कि वो मिशनरी के द्वारा संचालित हॉस्पिटल था। मैं ये कहता हूँ कि कानूनगो की जो भी भूमिका है उसकी इंक्वायरी होना चाहिए, उसकी जांच होना चाहिए, और ऐसे व्यक्तियों को मानव अधिकार आयोग का सदस्य बनाया गया है, इसका पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए, इसका अवलोकन होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के एक जज को बैठालकर उनकी समस्त भूमिका का अवलोकन होना चाहिए कि किस तरह के लोग हमारे सोसाइटी में समाज के सौहार्द को, शांति को, रोजगार को, लोगों के चिकित्सा सुविधाओं को, लोगों की शिक्षा सुविधाओं के साथ
किस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं, इसकी जांच होना चाहिए। गौरतलब है कि यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कुछ मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने के मामले सामने आ चुके हैं। तभी सरकार ने कार्रवाई की थी, लेकिन बड़ा सवाल उन अधिकारियों पर है जो मदरसों को अनुदान तो देते हैं मगर उनकी निगरानी नहीं करते। अब देखना होगा कि इस बार मदरसा संचालकों के साथ किन किन अधिकारियों पर कार्रवाई होती है। भोपाल से अजय भटनागर की रिपोर्ट।